दोस्तों, जरा एक बार सोचिए, आप दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के अंत में जेब हमेशा खाली क्यों रह जाती है? असली वजह यह है कि आपकी जिंदगी में कुछ छिपे हुए खर्च हैं, कुल 8 गुप्त दुश्मन जो चुपके चुपके आपकी सारी कमाई छट कर जाते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत यह है कि आपका पैसा आपकी जेब से ऐसे निकलता है जैसे छेद वाली बाल्टी से पानी। अब सोचिए, दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट, जिनकी कुल संपत्ति 130 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, वे बार बार कहते हैं, खर्चों पर काबू नहीं रखा तो आप अरबों कमाकर भी गरीब ही रहेंगे। और वे खुद आज भी वही पुराना घर इस्तेमाल करते हैं, वही साधारण कार चलाते हैं और हर खर्च बहुत सोच समझकर करते हैं, क्योंकि सच्ची अमीरी ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि अनावश्यक खर्च रोकने में छिपी है। इस वीडियो में मैं आपको ठीक वही 8 छिपे हुए खर्च बताने वाला हूं जो आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और हां, वीडियो के अंत में एक खास बोनस टिप भी दूंगा जो आपके बैंक बैलेंस को रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इन 8 में से आपकी जेब को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा खर्च पहुंचाता है। सबसे पहला खर्च है बेवजह का दिखावा और शान दिखाने की आदत। आज की लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा पैसा खाने वाला दुश्मन यही दिखावा है। सोचिए, आपने कितनी बार सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए कोई महंगी चीज खरीद ली होगी। कभी लेटेस्ट स्मार्टफोन, कभी ब्रांडेड कपड़े या जूते, कभी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए महंगे रेस्टोरेंट या कैफे में जाना। यह सब वास्तव में आपकी जरूरत नहीं होती, बल्कि आपकी इमेज चमकाने का तरीका बन जाती है। सोशल मीडिया ने इस खेल को और भी खतरनाक बना दिया है। हम चाहते हैं कि लोग हमें परफेक्ट लाइफ जीने वाला इंसान समझें, इसलिए हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। लेकिन याद रखिए, इंस्टाग्राम पर मिलने वाले लाइक्स आपके बैंक अकाउंट में कभी जमा नहीं होते। वे कुछ पलों की खुशी देते हैं, जबकि ईएमआई और कर्ज का बोझ महीनों तक आपकी जेब पर भारी पड़ता रहता है। धीरे धीरे यह दिखावा आदत बन जाता है। आपको लगता है कि बस इस बार किया, लेकिन यही आदत बार बार दोहराने से आपकी सारी बचत गायब हो जाती है और आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करना, जरूरत और दिखावे के बीच फर्क समझना और अपना पैसा वहां लगाना जहां उसका असली और लंबे समय तक फायदा मिले। अपनी स्किल्स सुधारने में, अपने बिजनेस में या अपने भविष्य को मजबूत बनाने में। दूसरा बड़ा खर्च है बार बार अपग्रेड करने का शौक। एक नया गैजेट खरीदा, कुछ महीने बाद नया मॉडल आ गया और पुराना बेकार लगने लगता है। फोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो या बाइक, हर चीज को ट्रेंड के साथ बदलते रहने की होड़ में हम उसकी असली कीमत भूल जाते हैं। यह आदत सिर्फ पैसा नहीं खाती, बल्कि आपकी मेहनत की वैल्यू भी कम कर देती है, क्योंकि जरूरत के बजाय फैशन के हिसाब से फैसले हमेशा खर्च बढ़ाते हैं और बचत घटाते हैं। अगर आप हर चीज का इस्तेमाल उसकी पूरी उम्र तक करें, तो वही पैसा किसी अच्छे निवेश में लगाया जा सकता है या इमरजेंसी फंड बनाया जा सकता है। इससे न सिर्फ आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा, बल्कि दिमाग को भी सुकून मिलेगा। याद रखिए, नया हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी पर्याप्त होना ही सबसे समझदार विकल्प साबित होता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारा सम्मान करें और हमारे बारे में अच्छा सोचें, लेकिन इसी चाह में कई बार हम अपनी जेब की हालत को पूरी तरह भूल जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी दोस्त की पार्टी में सिर्फ इसलिए महंगा तोहफा दे दिया क्योंकि आप पीछे नहीं रहना चाहते थे, या किसी रिश्तेदार की खुशी में इतना खर्च कर दिया कि बाद में कई महीनों तक बजट संभालना मुश्किल हो गया। कई बार तो हम सिर्फ ना कहने से बचने के लिए भी पैसे उड़ा देते हैं, जैसे दोस्तों का कोई महंगा आउटिंग प्लान हो और उस महीने पहले से ही पैसे की तंगी हो, फिर भी हम शामिल हो जाते हैं। यही है लोगों को खुश करने की आदत। दूसरों को खुश करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति खराब करके किसी का दिल जीतना बिल्कुल समझदारी नहीं है। सच्चे रिश्ते आपके व्यवहार और ईमानदारी पर टिकते हैं, न कि आपके तोहफे की कीमत पर। अगर आप किसी को प्यार और सम्मान दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए पैसा ही एकमात्र तरीका नहीं है। आपका समय, आपकी मदद और आपके सच्चे शब्द अक्सर पैसे से कहीं ज्यादा कीमती साबित होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी दोस्त की शादी में महंगा तोहफा देने की बजाय अगर आप प्लानिंग में मदद करें, सजावट संभालें या पूरा इवेंट मैनेज करें,
तो वह आपको जिंदगी भर याद रखेगा। पैसों के मामले में ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। शुरुआत में शायद लगे कि लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन सच्चे दोस्त और परिवार आपकी मजबूरी को समझेंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जो लोग अनावश्यक खर्च पर काबू नहीं रख पाते, वे कितना भी कमा लें, कभी अमीर नहीं बन सकते। खुद अरबपति होने के बावजूद बफेट सादा जीवन जीते हैं और रिश्तों को पैसे से नहीं, भरोसे से निभाते हैं। याद रखिए, दूसरों की खुशी के नाम पर अपनी आर्थिक आजादी को बलिदान करना असली खुशी नहीं, सिर्फ दिखावा है। अब जरा बिना प्लानिंग के खरीदारी पर ध्यान दीजिए। यह खर्च बाहर से छोटा और निर्दोष लगता है, लेकिन हकीकत में यही आपकी जेब का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आप सिर्फ साबुन लेने दुकान जाते हैं और लौटते समय बैग में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, नई शर्ट और न जाने कितनी बेकार चीजें भर लाते हैं। कंपनियां बहुत चालाक होती हैं। एक खरीदो एक मुफ्त, आज ही का स्पेशल ऑफर, फ्लैश सेल, ये सब आपके दिमाग से खेलते हैं। कई बार हम वो चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उस समय कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि लगता है अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। जबकि सच यह है कि ऐसे ज्यादातर मौके बाद में पैसों की बर्बादी साबित होते हैं। इसलिए हर खरीदारी से पहले एक लिस्ट बनाइए और उसी पर टिके रहिए। जहां संभव हो नकद भुगतान कीजिए, क्योंकि कार्ड या यूपीआई से पैसे खर्च होने पर दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जेब से नोट निकलते ही असली झटका लगता है। बफेट साफ कहते हैं, अगर आप जरूरत ना होने वाली चीजें खरीदते रहेंगे तो एक दिन आपको जरूरी चीजें बेचनी पड़ेंगी। समझदारी से की गई खरीदारी ही अमीर बनने की असली शुरुआत होती है। अब बात करते हैं दिखावे की मौज मस्ती और पार्टियों की। आजकल वीकेंड का मतलब ही हो गया है बाहर घूमना, महंगे रेस्टोरेंट में खाना, क्लब, मूवी या अचानक ट्रिप, और हर बार जेब हल्की हो जाना। मस्ती जरूरी है, लेकिन अगर हर वीकेंड ऐसा महंगा प्लान बन जाए तो आपकी बचत चुपचाप खत्म होने लगती है। समस्या एक रात के बिल की नहीं, बल्कि इस आदत के बार बार दोहराए जाने की है। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा उड़ाते रहने से महीनों में एक बड़ी रकम गायब हो जाती है, जिसे निवेश करके बढ़ाया जा सकता था। अगर आप महीने में सिर्फ 2 वीकेंड बाहर जाएं और बाकी 2 वीकेंड घर पर दोस्तों के साथ गेम नाइट, पॉटलक या मूवी नाइट कर लें, तो मजा भी पूरा मिलेगा और खर्च भी आधा रह जाएगा। बफेट का वही नियम यहां भी लागू होता है। गैर जरूरी चीजों पर लगातार खर्च आपको एक दिन जरूरी चीजों से दूर कर देता है। मस्ती को जिंदगी का हिस्सा बनाइए, लेकिन दिखावे का खेल मत बनाइए। असली मजा वही है जिसमें जेब खाली ना हो और दिल संतुष्ट रहे। अब कपड़ों और फैशन की बात करें। कपड़े हमारी जरूरत है, लेकिन आज ज्यादातर लोग शौक और जरूरत का फर्क भूल चुके हैं। अलमारी कपड़ों से भरी होती है, फिर भी आईने के सामने खड़े होकर लगता है कि पहनने को कुछ नहीं है। वजह साफ है, नए ट्रेंड, डिस्काउंट और सेल के चक्कर में बार बार खरीदारी। फैशन कभी खत्म नहीं होने वाली दौड़ है। आज जो ट्रेंड में है, कल वही पुराना हो जाएगा और आप फिर पैसे खर्च करेंगे। अगर आप मिक्स एंड मैच करना सीख लें, तो कम कपड़ों में भी हर बार नया और ताजा लुक बना सकते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, फिर भी वे हमेशा बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं। उनका मानना है कि अगर आप दूसरों को देखकर अपने कपड़े चुनते हैं, तो आप हमेशा उनकी राय के गुलाम बने रहेंगे। उन्होंने पैसा महंगे कपड़ों पर खर्च करने के बजाय अपनी स्किल्स और बिजनेस में लगाया, और यहीं से उनकी दौलत बनी। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 1500 रुपये बचाते हैं, तो साल भर में 18,000 रुपये निवेश हो सकते हैं। लंबे समय में यही रकम लाखों में बदल सकती है। अगले 90 दिनों तक नए कपड़े बिल्कुल ना खरीदिए। पुराने कपड़ों को मिक्स मैच करके पहनिए। जो अनयूज्ड कपड़े हैं, उन्हें बेच दीजिए या दान कर दीजिए। यकीन मानिए, आपकी जेब भरेगी और जिंदगी भी हल्की लगेगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग किचन में 30 मिनट देने से भी कतराते हैं, लेकिन स्विगी या जोमेटो पर 300 से 400 रुपए खर्च करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। यही आदत धीरे धीरे जेब पर भारी पड़ती है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 बार ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं और हर बार औसतन 500 रुपए खर्च होते हैं, तो महीने का खर्च करीब 6,000 रुपए हो जाता है। अगर रोज ऑर्डर करने की आदत है, तो यह 10,000 से 15,000 रुपए तक पहुंच सकता है। 2023 की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का औसत बिल साइज 400 से 600 रुपए के बीच है, और यह मार्केट हर साल 15 से 20% की दर से बढ़ रहा है। मतलब साफ है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, आपका पैसा उतनी ही तेजी से बाहर जाता है। अब इसे निवेश से जोड़कर देखिए।
अगर आप हर महीने 10,000 रुपये बाहर खाने में खर्च करने के बजाय SIP में लगाते हैं और औसत 12% रिटर्न माने, तो 20 साल में आपके पास करीब 1 करोड़ रुपये हो सकते हैं। असली सवाल यह है, क्या आप पिज्जा और बर्गर का तुरंत मजा लेना चाहते हैं या रिटायरमेंट के लिए करोड़ों का फंड बनाना चाहते हैं? बाहर का खाना लिमिट कीजिए, घर का खाना अपनाइए। पैसा भी बचेगा और सेहत भी बेहतर रहेगी। आजकल जिंदगी के लगभग हर हिस्से के लिए सब्सक्रिप्शन मौजूद है। मोबाइल डेटा, OTT प्लेटफॉर्म, जिम, म्यूजिक ऐप्स, ऑनलाइन कोर्सेज। सच्चाई यह है कि इनमें से आधे का हम ठीक से इस्तेमाल भी नहीं करते। महीने की शुरुआत में ऑटो डेबिट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं जाता कि पिछले महीने वो ऐप या सर्विस खोली तक नहीं। ये वैसा ही है जैसे आप हर महीने अखबार का बिल भरे, लेकिन अखबार को छुए भी नहीं। ये छोटे छोटे खर्च मामूली लगते हैं, लेकिन असल में ऐसे हैं जैसे कोई आपकी जेब से रोज चुपके से सिक्के निकाल रहा हो। और दिक्कत यह है कि इतना तो छोटा खर्च है सोचकर हम इसे रोकते ही नहीं। एक पुरानी कहावत है, छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहो, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च करेंगे जिनकी सच में जरूरत है, तो आपकी बचत हर महीने बढ़ती जाएगी। आप अब तक ऐसे 8 खर्चों के बारे में जान चुके हैं जो धीरे धीरे आपकी मेहनत की कमाई को खत्म कर रहे हैं। इनमें से कई खर्च आप रोज करते हैं और आपको अंदाजा भी नहीं होता कि यही आपकी अमीरी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। याद रखिए, अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं, बल्कि समझदारी भरे फैसलों का नतीजा है। जो लोग अपने रोजमर्रा के फिजूल खर्चों पर कंट्रोल कर लेते हैं, वही भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। अगर आज आपने इन बेवजह के खर्चों को कम कर दिया, तो आने वाले समय में आपकी जेब हल्की नहीं बल्कि भरी रहेगी। अब एक जरूरी बात, वॉरेन बफेट कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे मत बचाइए, बल्कि पहले बचत कीजिए और फिर जो बचे उसे खर्च कीजिए। मान लीजिए आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है। अगर आप शुरुआत में ही 3,000 रुपये बचाकर SIP या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो साल के अंत तक यह 36,000 रुपये बन जाएगा और यही रकम लंबे समय में लाखों में बदल सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस वीडियो को देखकर भूल जाएंगे या आज से ही शुरुआत करेंगे? अगर आप बदलाव के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए शुरुआत, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही काम के और असरदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।